हाय, कैसे हो सब दोस्तों। फिर एक बार आशीष सर, योर टीचर मेंटर गाइड। और अक्टूबर में जो बच्चे अपेयर करने जा रहे हैं उनमें से आपको पता है कुछ बच्चे ऑलरेडी ऐसे गलतियां कर बैठे हैं जो डेफिनेटली फेल होना है। जानने चाहते हो? एंड तक बने रहना। और दुख की बात यह है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, आपको प्रॉपर गाइड नहीं करा जाता है। एनएस अथॉरिटी की तरफ से आपको कोई वार्निंग नहीं दिए जाते हैं। आप एडमिशन ले बैठते हो, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेते हो, आप रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ जाते हो। आपको ये भी नहीं पता होता है लैंग्वेजेस कितने लेने होते हैं, कितने बेसिक सब्जेक्ट्स होने होते हैं, कितने इलेक्टिव सब्जेक्ट होने होते हैं, और अगर वोकेशनल लेने चाहते हो तो वोकेशनल मैक्सिमम कितने ले सकते हो। गलतियां कर बैठते हो एक के बाद एक, और बाद में पछतावा होता है। तो बच्चे, आज इसे लेके वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा है बच्चे, ये सारी चीज़ें 100% ट्रू हैं। अब आप पे, अगर आपको मेरे पे यकीन है तो इस बात को ध्यान रखो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, अभी भी समय है। अगर फेल नहीं होने चाहते हो, ये गलतियां नहीं करना। सबसे बड़ी गलतियां ये जो ब्रैकेट में गिवन है, जो सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट देखो ब्रैकेट में मेंशन है। और इस एक्चुअली सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जो साइमल्टेनियसली एक ही दिन में एक ही टाइम पे पेपर कंडक्ट करा जाता है। बहुत सारे बच्चों को चीज़ें मालूम ही नहीं है। और उस ब्रैकेट के अंदर अगर जो सब्जेक्ट है उनमें से अगर एक से ज़्यादा आप चूज़ कर लेते हो, एनआईए सबको एक बार भी नहीं कहेगा। आपका एग्ज़ाम फीस भी जमा होगा, आपका एडमिशन भी पक्के हो जाएंगे, और आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ले बैठोगे। पता कब चलेगा? जब हॉल टिकट आएगा। अब एक चीज़ बताओ, आप पेपर देने जाओगे एक टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही स्लॉट में, तो आप एक ही पेपर में अपेयर कर सकते हो ना। तो दो में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, एक आपका रह जाएगा ना चाहते हुए भी। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट के चलते फेल हो जाओगे, क्योंकि मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने होते हैं। बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम, वोकेशनल सब्जेक्ट एक से ज़्यादा ले बैठते हैं। एक से ज़्यादा वोकेशनल अलाउ नहीं है। लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस एक तो कम से कम लेना है, दो मैक्सिमम। कुछ बच्चे लैंग्वेजेस लेते ही नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी है दो से ज़्यादा लैंग्वेज ले बैठे हैं, क्योंकि गाइडेंस नहीं है। साइबर कैफ़े या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर को जाके कह देते भाई मेरे एडमिशन करा दो, सब्जेक्ट वो अपने मन मर्जी डाल देते हैं। ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट है इनकी लिस्ट देख लो, इनमें से कोई एक ही आप ले सकते हो। वो भी कान खोल के सुन लो कि अगर वोकेशनल एक से ज़्यादा लेना है तो आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ाओ, 7 सब्जेक्ट कर लो अगर एक से ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि अगर एक फेल हो जाओगे तो एक सपोर्ट में रहेगा। बच्चे, ये सब गलतियां आप इस बार भी किए। आपको बता दूं, इतना आसान थोड़ी है। आप खुद सोचो, आप सोच रहे हो भाई एनआईएस तो ओपन स्कूल है, रेगुलर बोर्ड नहीं है, 11-12 के 2 साल है, बचा लेता हूँ मैं। 10th पास किए अभी 2025 में, और अब 2026 में ही मैं 12 पूरा कर लूँ। क्या है पॉसिबल है तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही। इनकी भी रेख देख, इनके भी सारे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया के ही फॉलो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। तो ओपन स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है। हाँ, ओपन स्कूलिंग में भी एडमिशन लेते टाइम एक चीज़ वार्निंग दिया जाता है, 2 साल के मिनिमम गैप को मेंटेन करें, लेकिन ये एडमिशन दे देते हैं। सीबीएसई में तो एडमिशन ही नहीं होगा, वो रेगुलर बोर्ड है। गलतियाँ पहले ही पकड़ में आ जाएगी जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे। यहाँ क्या होगा, ये आप पेपर दे बैठोगे, आप सोचो भाई मैं तो चुपचाप पेपर दे लिए, मेरा समय बचा लिए, बहुत जल्दी 12 कर लिए। कुछ नहीं होना है। जब रिजल्ट आएगा आप देखोगे कि अगर आप पास भी हो गए 5 में से 5, आपका एक सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें गायब है और आपको रोक दिए गए, क्योंकि आप रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ गए हो, आपने 2 साल के क्राइटेरिया को पूरा नहीं किए। बच्चे, सब गलती आप कर रहे हो, इस बार भी करने जा रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी गलतियाँ कौन कौन कर बैठे हो, या जिनको बिल्कुल नहीं पता था। एक और बहुत बड़ी गलतियाँ, जो स्ट्रीम 2 का एडमिशन चल रहा है, दे दनादन एडमिशन हो रहा है। सुनने में आ रहा है कम से कम 1 लाख के अराउंड बच्चे अदर बोर्ड के ऑलरेडी एडमिशन ले बैठा है। 31 अगस्त लास्ट डेट है, जिनको अक्टूबर में पेपर देना है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हो, आप एडमिशन भी ले रहे हो, बट खबर ये है कि अभी तक जितने बच्चे 1 लाख के आसपास बच्चों ने एडमिशन लिए, उनमें टीओसी बेनिफिट लेने वाले बच्चे मोस्टली है, जो टीओसी लेके 2 सब्जेक्ट के क्रेडिट लेने चाह रहे हैं। उस हिसाब से उन्होंने फीस भी जमा कर दी, टीओसी के भी चार्जेस, जो 2 सब्जेक्ट के बेनिफिट लेना वो भी कर दिए, बट उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सरेंडर नहीं किए। ये बाद में पछताएंगे।
जब रिजल्ट आ जाएंगे इनके रिजल्ट रोक दिए जाएंगे पास होने के बावजूद भी। ये गलतियाँ कर रहे हो। और एक और बहुत बड़ी गलतियाँ, फ्रेश लर्नर्स पीसीबी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो। अगस्त में पूरे दे धड़ाधड़ पीसीबी क्लासेस होते जा रहा है। 5 में से 5 मैंडेटरी क्लासेस आपके एआई में कंडक्ट कराया जा रहा है। शेड्यूल आ चुका है, आप लोग को पता ही नहीं है। आप लोग ये सोचो एआई से तो कोई मैसेज नहीं आए, मैसेज आए ना आए, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पहुँचो। आप अपने स्टूडेंट्स लॉगिन में पीसीपी क्लासेस के सेक्शन में जाओ, वहाँ आपको टाइम टेबल दिख जाएंगे। आप नहीं देखोगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्किंग नहीं होना है, बाद में आप पछताओगे। उसके चलते आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल के आधे मार्क्स वहीं से कैरी फॉरवर्ड होने हैं। ये सब गलतियाँ आप कर रहे हो। और एक और गलतियाँ जो बच्चे बिल्कुल उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव आए, मार्किंग स्कीम में बदलाव आए, इससे लेके डिटेल वेबसाइट से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप न्यूली एडमिटेड हो और अगर पुराना एडमिशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस को चेक करो। सिर्फ एडमिशन लेने से नहीं होगा, आपको ये भी कंफर्म करना है क्या जो स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स है वो एनआईएस में है जो आपके पुराने बोर्ड में थे, क्या वो कंपटीशन एनआईएस दे पा रहे हैं। मोस्टली मिल जाता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी है जो एनआईएस में इंक्लूडेड नहीं है। ये सब बातें आपको कोई नहीं कहेगा बच्चे। अगर ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना, लाइक करने मत भूलना। आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, एक के बाद एक। क्या आपको एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पता है? थ्योरी, कंपोनेंट, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट टीएमए। आप में से कुछ बच्चे मेरे को भी मैसेज करा, सर टीएमए में तो मार्किंग स्कीम में मेंशन है कि अगर आप एब्सेंट में मार्क हो जाते हो या जीरो भी स्कोर करते हो, अगर टीएमए आपके अच्छे ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, लेकिन क्या आपने इसके सिग्निफिकेंस को समझा? एक फ्री मार्किंग है, घर बैठ के आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देके फुल मार्क्स ले सकते हो। आपको पता है टीएमए पास होने में कितना हेल्प करता है आपको? जो कट ऑफ मार्क्स है, जो 33% पाने होता है, उनमें से 5-6 नंबर के बेनिफिट आपको टीएमए की बदौलत मिल जाता है। और अगर अच्छे बढ़िया स्कोर करते हो तो आपके पासिंग परसेंट स्कोरिंग जो है वो 50 से 70 तक पहुंच सकता है। 20 मार्क्स के टीएमए होते हैं। तो क्या आप ये गलतियां कर रहे हो? टीएमए अगर ऑनलाइन सबमिशन नहीं की तो तुरंत करो। बच्चे ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, एनआईएस की तरफ से कोई वार्निंग भी नहीं आना है। और प्रैक्टिकल देने से पहले ये बात ध्यान रखना, सिर्फ खाली याद वहाँ जाने से नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सुनने में आ रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल तैयारी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। प्रैक्टिकल फाइल तैयार करो, वाइवा की तैयारी करो, अच्छी तरह प्रिपेयर होकर वहाँ पहुँचो। और एक और खबर मेरे तक पहुँच रहा है, ये हर साल होता है, कुछ लालची एजेंट जो है, जो दलाल टाइप के, वो बच्चों को लुभा रहा है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो इधर उधर के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे पैसा दे के अगर पास हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत ट्रैप होगा, ये सरासर इलीगल है। पकड़े जाओगे तो हवालात में जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करो, पेपर में अपीयर करके पास हो।